गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी व्याकरण का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है वचन। तो आज वचन की परिभाषा, उसके प्रमुख भेद और उसके महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा करेंगे। वचन एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। और इससे पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, इनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, परिभाषा, भेद और उनके महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा की जा चुकी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों की भी चर्चा की जा चुकी है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वचन। तो सबसे पहले वचन की परिभाषा की चर्चा करते हैं। यहां से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि वचन की परिभाषा क्या है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो वचन को कुछ इस प्रकार से जाना जा सकता है। वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या। हिंदी व्याकरण में वचन का तात्पर्य संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप से है जिससे यह पता चलता है कि वह एक है या एक से अधिक। सरल शब्दों में वचन से हमें यह ज्ञात होता है कि कोई व्यक्ति, वस्तु या प्राणी एक है या कई हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या। हिंदी व्याकरण में वचन का तात्पर्य संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप से है जिससे यह पता चलता है कि वह एक है या एक से अधिक। सरल शब्दों में वचन से हमें यह ज्ञात होता है कि कोई व्यक्ति, वस्तु या प्राणी एक है या कई हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो अभी वचन के कुछ प्रमुख भेदों की चर्चा करते हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सबसे पहले आता है एक वचन। तो एक वचन की परिभाषा अत्यंत ही आवश्यक है, तो इसके बारे में जानना भी जरूरी है। तो इसको कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है। जब किसी वाक्य में किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से यह पता चले कि वह वस्तु, व्यक्ति या प्राणी एक है, तो उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि किसी वाक्य में कार्य या भाव एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान से संबंधित है। तो ये भी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। जब किसी वाक्य में किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से यह पता चले कि वह वस्तु, व्यक्ति या प्राणी एक है, तो उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि किसी वाक्य में कार्य या भाव एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान से संबंधित है। चलिए अभी एक वचन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसको संज्ञा के संदर्भ में चर्चा करते हैं। लड़का खेल रहा है। यहाँ लड़का एक वचन है क्योंकि एक ही लड़के की बात हो रही है। अगर लड़का के स्थान पर यहाँ पर लड़के शब्द का उपयोग किया गया होता तो ये बहुवचन के अंतर्गत होता। इसके बाद सर्वनाम के संदर्भ में चर्चा करते हैं। वह किताब पढ़ रहा है। वह एक वचन सर्वनाम है क्योंकि एक व्यक्ति की बात हो रही है। चलिए अभी विशेषण के संदर्भ में चर्चा करते हैं। लंबा पेड़ खड़ा है। लंबा एक वचन विशेषण है क्योंकि एक ही पेड़ की बात हो रही है।
चलिए अभी बहुवचन की चर्चा करते हैं। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है। जब किसी वाक्य में किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से यह पता चले कि वह वस्तु, व्यक्ति या प्राणी एक से अधिक है, तो उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन में वचन का संकेत एक से अधिक की ओर होता है। तो फिर से पढ़ते हैं। जब किसी वाक्य में किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से यह पता चले कि वह वस्तु, व्यक्ति या प्राणी एक से अधिक है, तो उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन में वचन का संकेत एक से अधिक की ओर होता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। चलिए अभी इसके प्रमुख उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा के संदर्भ में इसकी चर्चा करते हैं। लड़के खेल रहे हैं। यहाँ लड़के बहुवचन है क्योंकि एक से अधिक लड़कों की बात हो रही है। सर्वनाम के संदर्भ में चर्चा करते हैं। वे किताबें पढ़ रहे हैं। वे बहुवचन सर्वनाम है क्योंकि एक से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही है। विशेषण के संदर्भ में चर्चा करते हैं। लंबे पेड़ खड़े हैं। लंबे बहुवचन विशेषण है क्योंकि एक से अधिक पेड़ों की बात हो रही है। चलिए वचन के कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा करते हैं। वचन के उदाहरण, एक वचन, वह लड़का स्कूल जा रहा है। यहाँ पर लड़का की बात की जा रही है, तो एक ही लड़के की बात हो रही है, तो ये एक वचन के अंतर्गत आता है। उसके बाद इसका दूसरा उदाहरण है, कुत्ता भौंक रहा है। तो यहाँ पर एक ही कुत्ते की बात हो रही है, तो ये भी एक वचन के अंतर्गत आता है। मैं बाजार जा रहा हूं। यहाँ पर मैं यानी कि एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, इसीलिए ये भी एक वचन के अंतर्गत आता है। उसकी किताब मेज पर रखी है। तो यहाँ पर एक ही किताब की बात हो रही है, इसलिए ये भी एक वचन के अंतर्गत आता है। चिड़िया उड़ रही है। तो यहाँ पर एक ही चिड़िया की बात हो रही है, इसलिए ये भी एक वचन के अंतर्गत आता है। चलिए अभी बहुवचन के कुछ प्रमुख उदाहरण की चर्चा करते हैं। वे लड़के खेल रहे हैं। यहाँ पर एक से अधिक लड़कों की बात हो रही है, इसीलिए ये बहुवचन के अंतर्गत आता है। कुत्ते भौंक रहे हैं। यहाँ पर एक से अधिक कुत्तों की बात हो रही है, इसीलिए ये भी बहुवचन के अंतर्गत होता है। हम बाजार जा रहे हैं। यहाँ पर एक से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही है, इसलिए ये भी बहुवचन के अंतर्गत आता है। उनकी किताबें मेज पर रखी है। यहाँ पर एक से अधिक किताबों की बात हो रही है, इसीलिए ये भी बहुवचन के अंतर्गत आता है। चिड़िया उड़ रही हैं। यहाँ पर एक से अधिक चिड़िया की बात हो रही है, इसीलिए ये भी बहुवचन के अंतर्गत आता है। चलिए अभी वचन परिवर्तन की कुछ महत्वपूर्ण नियम की चर्चा करते हैं। वचन परिवर्तन के नियम। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के वचन बदलने के कुछ सामान्य नियम हैं। सबसे पहला नियम है, संज्ञा के वचन सामान्यतः संज्ञा का बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंत में ए या औ का प्रयोग किया जाता है, जैसे लड़का, लड़के, किताब, किताबें, बच्चा, बच्चे, आदमी, आदमी। कुछ शब्दों का रूप नहीं बदलता, तो जैसा पहले है वैसा बाद में है, आदमी, आदमी। इसके बाद इसका दूसरा नियम है सर्वनाम के नियम। सर्वनाम के वचन बदलने से वाक्य के अन्य हिस्सों में भी परिवर्तन होता है, जैसे मैं, हम। तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात होती है तो मैं, एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात होती है तो हम, तू, तुम, वह, वे। अभी विशेषण के नियम की चर्चा करते हैं। विशेषण भी संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार बदलते हैं, जैसे अच्छा लड़का, अच्छे लड़के, सुंदर फूल, सुंदर फूल। कुछ विशेषण का रूप नहीं बदलता।
चलिए अभी वचन के निष्कर्ष की चर्चा करते हैं। वचन हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है जो वाक्य के भीतर संख्या के भेद को स्पष्ट करता है। वचन के प्रयोग से हमें यह पता चलता है कि वाक्य में व्यक्ति, वस्तु या प्राणी एक है या एक से अधिक। वचन के सही प्रयोग से वाक्य के सुस्पष्ट और सही ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने वचन के महत्वपूर्ण भेद, उसकी परिभाषा और उसके महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा की जो ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इस क्लास को आप 2-3 बार देख लेते हैं तो आपको आसानी से वचन याद रह जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।